Hello students, let us read the question. The charge deposited on 4 microfarad capacitor in the circuit is. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है द वोल्टेज across a series grouping of capacitors distributed among the capacitor which are inversely proportional to their capacitance. तो पॉइंट x और y के बीच में तीन कंडेंसर सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनकी कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3 है। यदि हमने x और y के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है तो ये V इन तीनों कंडेंसर में, तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर V1, यहाँ मिलता है V2 और यहाँ आ रहा है V3। तो इन तीनों में जो रेशियो मिलेगा V1, V2 और V3 में, ये कंडेंसर्स की कैपेसिटेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स 1/C1, 1/C2, 1/C3 के अकॉर्डिंग हमको प्राप्त मिलेगा। अब यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो है तो फर्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेस in a circuit remains the same. पॉइंट x और y के बीच में ये दो पैरेलल ब्रांचेस हैं जहाँ पर कि कंडेंसर्स कनेक्टेड है, मान लीजिए C1 और C2 कैपेसिटेंसेस के, और यहाँ हमने कोई वोल्टेज अप्लाई किया है V, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 बराबर मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस C2 एंड बोथ आर इक्वल टू V। पैरेलल कंडेंसर में या पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और सारे पैरेलल ब्रांचेस के इक्वल मिलते हैं। और सेकेंड, चार्ज डिपॉजिटेड इन ए कैपेसिटर Q ये बराबर दी जाती है C इंटू V। C उसका कैपेसिटेंस है और V उसका वोल्टेज। तो यहाँ से हम किसी कंडेंसर पर कितना चार्ज डिपॉजिट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिए गए सर्किट में देखिए 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ये इसके दो टर्मिनल हो गए और इसके दोनों टर्मिनल बीच में एक सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है जहाँ पर कि तीन कंडेंसर कनेक्टेड है, जिनमें से दो तो पैरेलल में है और थर्ड जो है उनके सीरीज में है। तो पहले तो हम दिए गए सर्किट को बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्रॉस रीड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा दिया गया नेटवर्क है, अब हम इसको फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारी बैटरी जिसका ईएमएफ कहता है 12 वोल्ट, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से 6 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर कनेक्ट हो गया और आगे दो कंडेंसर पैरेलल में है। ये पैरेलल में दो कंडेंसर, एक है 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा है 2 माइक्रोफैराड का, और ये कनेक्ट हो रहे हैं फिर जाकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये हो गया दिए गए सर्किट या दिए गए नेटवर्क का इजी फॉर्म, आसान सा सर्किट। अब बैटरी के साथ में हम ये मान सकते हैं कि दो कंडेंसर सीरीज में हैं, एक है 6 माइक्रोफैराड का और दूसरा एक ग्रुप है
इस पूरे ग्रुप को हम एक कंडेंसर मानेंगे। इस ग्रुप की कैपेसिटेंस भी आप देखिए 6 माइक्रोफैरड के बराबर है। तो बैटरी के अक्रॉस यानी कि वोल्टेज के अक्रॉस दो कंडेंसर, दोनों की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, सीरीज में कनेक्ट हैं, और जहां सीरीज में कंडेंसर कनेक्ट होते हैं वोल्टेज उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं V1 है, यहाँ मान लेते हैं V2 है। तो V1 और V2 में जो रेशियो मिलेगा वो होगा 1/6:1/6। 6 एलसीएम आ गया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते चलो तो 1:1, यानी 12 माइक्रोफैरड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और इसलिए V1 या V2 ये बराबर होगा 6 वोल्ट। 12 वोल्ट का आधा V1 और 12 वोल्ट का आधा V2, यानी V2 हमारा 6 वोल्ट है। तो ये जो वोल्टेज है V2 अब हमको मिल गया, ये 6 वोल्ट है। ये 6 वोल्ट हमारे इस 2 माइक्रोफैरड का भी होगा, और यही 6 वोल्ट हमारे इस 4 माइक्रोफैरड का भी होगा, क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इक्वल होते हैं। तो 2 म्यूएफ का भी वोल्टेज 6 वोल्ट है और 4 म्यूएफ का भी वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो 4 म्यूएफ का वोल्टेज हमें मालूम हो गया, तो हम उस पर कितना चार्ज डिपॉजिट होगा अब बहुत इजीली कैलकुलेट। एंड देयरफॉर चार्ज deposited on 4 म्यूएफ कैपेसिटर Q बराबर होगा कैपेसिटेंस, ये मिल रहा है 4 माइक्रोफैरड में है तो फैरड में बदल दिया, 4 × 10⁻⁶, और इसका वोल्टेज अभी हमने कैलकुलेट किया है 6, तो हमको मिल रहा है 24 × 10⁻⁶ इन कूलाम। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 × 10⁻⁶ कूलाम। होप you understood it well. Best of luck.